नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और हम आज अपने इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, समय एवं कार्य से संबंधित। आज हम देखेंगे समय एवं कार्य से संबंधित सवाल कैसे आते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं, उनका स्तर कैसे होता है, तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हम पहला सवाल। जैसे एक सवाल दिया गया है, यदि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक तो होता है हमारा लंबा प्रोसीजर होता है कि लॉन्ग मेथड से सवाल को लगाते हैं, दूसरा होता है कि हम बहुत ही शॉर्ट मेथड से लगाते हैं। तो आज हम दोनों मेथड्स देखेंगे, जो आप लोगों को समझ में आए कि ये लॉन्ग कट सही है या हमारी ट्रिकी मैथ जो सही है, जो आपको पसंद आए उसको लाइक करिएगा, ठीक है। और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो उसको जरूर से जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक ना किए हो तो जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं पहला सवाल। लिखा है, यदि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ऐसे सवालों में हम करते क्या हैं, सबसे पहले लिखते हैं ए द्वारा एक दिन में किया गया काम। क्योंकि 20 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में 1/20 ही काम होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम, किया गया काम, एक दिन में किया गया काम कितना है भैया, देख रहे हैं 1/20 होगा। चूंकि 20 दिन में पूरा करता है काम तो एक दिन में कितना होगा, 1/20 होगा। फिर उसी तरह से बी द्वारा एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम। अब चूंकि बी जो है उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 काम करेगा। ये वर्क है 1/20 का, 1/30 का। फिर कह रहा है, फिर हम लिखते हैं दोनों मिलकर उसी काम को, दोनों मिलकर मतलब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ए और बी के काम को क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे। तो ए व बी, ए प्लस बी, दोनों मिलकर के उसी काम कितने दिन में करेंगे भाई, 1/20 इसका काम था और 1/30 इसका काम है, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों का जब हम लासा लेंगे तो 20 और 30 का लासा कितना होगा, 60 होगा। अब 20 से भाग करते हैं हम 60 में, तो 20 × 60 3 बार गया तो 3 × 9 3 प्लस 30 दूना 60 और 2 × 1 2 प्लस 2 काम हुआ, है नहीं। तो 3 2 5 बटे हम कितना लिखते हैं 60, या 5 × 5 5 6 5 × 5 1 बचा 10 हुआ, 5 दूना 10, 1/12 काम है। ए व बी दोनों मिल करके उस काम को क्या करते हैं, एक दिन में 1/12 काम करते हैं। अर्थात ए व बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करेंगे। क्या होगा, अर्थात हम लिखते हैं, अर्थात ए व बी उसी काम को या उस काम को, इस तरह से लिखिए, उस काम को 12 दिन में पूरा करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। ये एक दिन का काम निकला था और टोटल काम कितने दिन में होगा, 12 दिन में होगा। ये दिनों की संख्या दर्शाता है, ये काम होगा, ये दिन होगा, ठीक। एक दिन में 1/12 काम, तो 12 दिन में कितना होगा, 12 काम, इतना होगा, क्लियर हुआ। चलिए, ये इतना हमारा लंबा प्रोसीजर हुआ। अब हम देखते हैं शॉर्ट मेथड से कैसे निकालते हैं इसी सवाल को, ट्रिक जिसे बोलते हैं। अब सवाल जैसे कह रहा हो वैसे ही करते हैं, हमारी जो ट्रिक चलती है। देखिए क्या कह रहा है, एक काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले करते क्या है, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे भैया तो हमारा एलसीएम आएगा क्या, हमारा एलसीएम आएगा 60। चलिए हमारा एलसीएम हुआ 60, ठीक, 60 हुआ। अब हम इससे भाग करेंगे, 20 × 60 होता है, कितना काम करेगा, 3 काम हुआ, है ना। 30 से भाग करेंगे, 30 दूना 60 होता है, कितना हुआ, 2 हुआ। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 2 5 हुआ, है ना, 3 2 5 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा
कहने का मतलब ए व बी को मिलकर के 60 काम करने हैं। ए व बी को मिलकर के 60 काम करने हैं। तो ए व बी मिलकर के 60 काम कर रहे हैं। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। बी कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो दोनों मिलेंगे कितना होगा एक दिन का काम? 5 दिन का काम होगा। एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। तो कितने दिन में 60 काम पूरा करेंगे? तो हम करते क्या है, 60 से उसी को भाग कर 60 भागे 5 करेंगे तो 12 पंचे 60। दिनों की संख्या कितना आ गए? 12। यही आपका उत्तर हुआ। फिर से समझ लीजिए, जैसे क्या कह रहा था, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो हमने दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 60 हुआ, 60 हुआ। हम इससे भाग करा देंगे, काम संख्या देखते हैं। मान लीजिए मेज बनानी हुई हमें, तो ए व बी को मिलकर के 60 मेज बनानी है। तो ए एक दिन में कितनी मेज बनाता है? देखिए 3 मेज बना रहा है। 20 या 60, 3 मेज एक दिन में बनाता है। तो 30 से भाग करें, 30 दूना 60, 2 मेज बना रहा है। क्लियर हुआ? तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितनी मेज बना रहे हैं? 3 2 5 मेज बनाते हैं। ये मेजों की संख्या हुई। एक दिन में कितनी मेज? 5 मेज। और बनाना कितना है? 60 मेज बनाना। कितने दिन में होगा बनेगी भैया? तो 60/5 कर देंगे। 60/5 5 12 पंचे 60 बराबर 12 दिन में ये बना लेंगे सारी कुर्सियां या मेज जो भी बनानी हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए देखते हैं उसी टाइप का दूसरा सवाल। सेम सवाल है, समझना केवल है। लिखा है यदि राम किसी काम को 15 दिन में करता है तथा श्याम उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? जब ऐसी स्थिति हो तो मैंने बताया हमारी ट्रिक क्या चलती है। देखिए कह रहा है राम जो है वो 15 दिन में कर रहा है, श्याम कितने दिन में कर रहा है? 20। अब हमें बताना है क्या? राम और श्याम। तो दोनों का काम हम लिख लेते हैं। राम कितना काम करता है? राम करता है 15 दिन में। श्याम कितना काम कर रहा है? श्याम कर रहा है उसी काम को 20 दिन में। तो मैंने बताया था दोनों का हम लासा लेंगे। चलिए ले लीजिए लासा। 15 और 20 का लासा होता कितना है? 60। चलिए अब हमें मिला क्या? राम और श्याम को दोनों को मिल करके कितने काम करने हैं? 60 काम करना है। राम और श्याम को दोनों को मिल करके 60 काम करना है। राम की स्पीड क्या है काम करने की? राम एक दिन में क्या करता है? उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। कहने मतलब 15 से इसको जब भाग देंगे तो 15 चौका 60 है नहीं। कहने मतलब एक दिन का काम कितना है उसका? या कोई मान लीजिए चेयर बनानी है या मेज बनानी है, तो राम क्या कर रहा है? एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। श्याम उसी कुर्सी को कितने दिन में बनाएगा? 20 या 60। कहने का मतलब एक दिन में श्याम 3 कुर्सी बनाता है। राम कितनी कुर्सी बनाता है? 4। श्याम कितनी बनाता है? 3। दोनों का योग कितना होगा? 7। कहने का मतलब राम और श्याम मिल करके एक दिन में 7 कुर्सियां बनाते हैं। अब बनानी कितनी है? 60 कुर्सियां बनानी है। तो दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे काम? तो क्या हो जाएगा? 60/7। ठीक। अब होगा क्या? इसको काट दिए। 7 8 56, 8 बार गया है नहीं? 8 बार जाता है। इनको हम दिन में कन्वर्ट करेंगे तो आए क्या? 8 सहित 7 8 56, 4 60/7 दिन। कितना उत्तर होगा हमारा? 8 सहित 4/7 दिन। इतना काम करे, इतने दिन में ये 60 कुर्सियों का निर्माण करेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखते हैं अब दूसरे टाइप का सवाल। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। ये सेकेंड टाइप का सवाल है। अभी तक एक टाइप का देख रहे थे, अब ये दूसरा टाइप है। इसको लिख सकते हैं टाइप 2। कौन सा? सेकेंड टाइप का सवाल है। देखिए ये सवाल क्या लिखा है, इसमें बट्टे से पूछा गया और कुछ अंतर नहीं, सवाल सारा वही है, मेथड आपका वही रहेगा। लिखा क्या है? यदि एक किसी काम का 2/5 भाग, अभी तक काम पूरा होता था, अब क्या कह रहा है? किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तथा भी इसी काम का 1/3 भाग, कितना भाग? 1/3 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 5 दिन में पूरा करता है। तो ए व बी दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? मतलब पूरा काम कितने दिन में ये लोग करेंगे? अब समस्या क्या होती है, बच्चों के सामने जैसे बट्टे में दिया जाता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। पूरा काम दिया गया होता तो तुरंत लासा निकाल लेते कितना कितना काम करना है। लेकिन समस्या अब क्या है?
कि इसमें दिया गया किसी काम का 2/5 भाग में 10 दिन में पूरा करता है और बी 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। तो देखिए करता क्या है, सवाल करते कैसे हैं। जैसे लिखा है ए किसी काम का 2/5 भाग, कितना भाग, 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है ना। बी उसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 5 दिन में करता है। अब हमें काम तो पता नहीं है कितना है, क्योंकि बटे में है तो हम कंफ्यूज हैं। तो हम करते क्या है ऐसे सवालों में, यहाँ पर जो काम दिया गया होता है, जो भी काम दिया गया हो, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, इसका जब जाएगा मल्टीप्लाई में तो हर वाला ऊपर अंश में चला जाता है, अंश वाला हर में आ जाता है। तब देखिए पूरा काम कैसे होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणे 5/2 करेंगे तो काम कितना आया, 2 पंचे 10, 25 काम हुआ। कितना काम हुआ, 25 का। अब दूसरा क्या होगा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा 5 गुणे 3/1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब ही नहीं है, 3 पचे 15 लिख लीजिए, 1/, लिखना है आपको, ठीक। 3 पचे 15/1 बराबर 15, ठीक। अब आपको मिल गया ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, बी किसी का उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, अब 15 दिन में पूरा कर रहा है। अब क्लियर हुआ आपका सवाल। तब हम करते क्या है, वही पुरानी विधि, इन दोनों का लासा, 25 15 का लासा होगा कितना, 75 होगा। चलिए बहुत बढ़िया भैया, सवाल कितना हो गया, हमारा काम, हमारा 75 काम है। किसको किसको, ए व बी को, दोनों को मिलकर किसी काम, कितने काम को, 75 काम को करने हैं। तो देखिए बी कितना गुना है, 25 3 75, कितनी बार, 3 बार जाएगा, और 15 पचे 75 होता है। चलिए बहुत बढ़िया, 5। कहने का मतलब ए 3 कुर्सी एक दिन में बनाता है। कितनी कुर्सी, मान लीजिए कुर्सी बनानी है, 75 कुर्सियां दोनों को मिलकर के बनानी है, तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, 3 कुर्सी बना रहा है। बी कितनी बना रहा है, 5 बना रहा है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, 3 5 8 कुर्सी। कहने का मतलब ए व बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं। अब बनानी कितनी है, 75 कुर्सियां बनानी है, तो निकाल लीजिए कितनी कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे। तो हम करेंगे कुल कुर्सियों से इससे भाग कर देंगे, 75 कुर्सी है, एक दिन में कितनी बनती है, 8, तो 75 कुर्सियां कितने दिन में बन जाए, काट दीजिए, 8 9 72 है नहीं। इसका मतलब ये हुआ 9 सही 8 9 72, 3 75/8 दिन। ऐसे हम निकाल लेते हैं, यही हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। समझ में आया। जब बटे में दिया गया हो तो हमें घबराने की कोई बात नहीं होती है, केवल उसको सही के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाकी हमारा उत्तर अपने आप आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी पहले सवाल पिछले सवाल की तरह ही था, देखना है केवल। क्या कह रहा है, मोहन किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में, कितने दिन में, 1/4 भाग 5 दिन में पूरा करता है। वह राम इसी काम का 1/6 कितने दिनों में, 5 ही दिन में पूरा करता है। तो वे दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। चलिए देखते हैं, ये भी सवाल बहुत आसान है। सबसे पहले जो कह रहा है वैसे लिख ले रहे हैं, मोहन कितने दिन में काम कर रहा है, मोहन 1/4 भाग, कितना भाग, 1/4 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 5 दिन में। राम क्या करता है, राम इसी काम का 1/6 भाग, कितना भाग, 1/6 भाग कितने दिन में, 5 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर के इस काम को करना है। तो देख लेते हैं ये काम कितना करता है, मोहन कितना काम करेगा एक दिन में, इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 1/1 आएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं। तो 5 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 5 चौका 20 का। मोहन एक का क्या काम है, इसका 20 काम है। राम का काम कितना, 6 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 5 गुणे 6 बराबर 30 है नहीं। मोहन एक दिन में, राम एक दिन में कितना काम करता है, 30 काम करता है। कितने दिन में काम करता है, 30 दिन में। तो दोनों को काम करना है, तो दोनों का काम कितना होगा, दोनों का काम कैसे निकालेंगे, दोनों का लासा ले लीजिए, 20 और 30 का लासा कितना होगा, 60 होगा भैया, कितना, 60 होगा।
अब देख रहे हैं कि राम और मोहन को मिलकर के 60 काम करने हैं, तो हमें बताना है कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। अब हमें क्लियर है ना काम कितना मिला है, दोनों को मिल करके करना है। तो जिस रेशियो से काम करता है नहीं, तो राम का काम कितना दिन में पूरा होगा, 20 तिया 60 3 दिन, इसका 30 दूना 60 2 दिन। तो हम सबसे करते क्या है, दोनों का योग कर लेते, 3 2 5 है नहीं। मान लेते हैं कुर्सी बनाने का ही अगर मान ले काम है, तो मोहन एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहे हैं, 3 कुर्सियां बना रहा है। राम एक दिन में कितनी बनाएगा, 2। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितने काम करेंगे, 5 कुर्सियों को बनाने का काम करेंगे। हमें बनाने कितना है, प्रोजेक्ट कितने का है, 60 कुर्सियों का है। तो 60 कुर्सियों को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 60/5 5 बराई हम 60 बराबर 12 दिन। ठीक, तो राम और मोहन दोनों मिल करके 60 कुर्सियों का निर्माण कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। यही आपका उत्तर है, लगा लीजिए। चलिए देखते हैं, इस सवाल में थोड़ा सा केवल घुमाया गया है आपको। थोड़ा सा क्या घुमाया गया, कह रहा है यदि ए व बी मिलकर, कहने का मतलब दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। अभी तक हम जितने सवालों में पढ़ा मैंने, ए किसी काम को फला दिन में, बी किसी काम को फला दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। इस सवाल में केवल इतना सा फर्क किया गया है कि सबसे पहले दोनों को मिल करके काम दे दिया गया, अब अलग अलग कितने दिनों में करेगा यही हमें बताना है। चलिए देखते हैं, यदि ए व बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तथा बी अकेला इस काम को क्या करता है, 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यही बताना है। तो हमारे मेथड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते हुए चले। ये कैसे कह रहा है सवाल कह रहा है ए व बी, कहने का मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में, 15 दिन में कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है तथा बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में। बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में करता है। तो हमें बताना है कि ए अकेला इसी काम को कितने दिन में करेगा। तो बस सीधा सा फार्मूला, इन दोनों का लासा ले लीजिए, 15 और 20 का लासा कितना होगा, 60 होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब हमें काम मिल गया 60। कहने का मतलब 60 काम को ए बी मिलकर के 15 दिन में करते थे, बी अकेला कितने दिन में करता था, 60 दिन में 20 दिन में करता था। तो ए को बताना है, चलिए निकाल लेते हैं, गुना वही करेंगे, 15 से भाग देंगे 60 को, तो 15 चौको 60 और 20 तिया 60। चलिए कोई बात नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ए व बी, हमने क्या कहा था, अगर मान लेते हैं कुर्सी बनानी है, मेज बनाना है या कोई भी उपकरण बनाना है, तो ए व बी मिलकर के एक दिन में कितने कुर्सियां बना रहे हैं, 4 कुर्सी बना रहे हैं। कितनी कुर्सियां, 4 कुर्सियां बनाते हैं। बी अकेला एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 3 कुर्सी बनाता है। तो आप अब खुद सोचिए कि जब दोनों मिलकर के एक दिन में 4 कुर्सी बनाते हैं, बी अकेले 3 बनाता है, तो ए कितना बनाएगा, एक ही तो बनाएगा। तो करेंगे क्या, इसी में से सबट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं, घटा देंगे। 4 में से 3 घटाया तो क्या आया, 1 आया। कहने का मतलब ए अकेला एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, 1 कुर्सी बनाएगा। अब उसको बनानी कितनी है, 60 कुर्सियां बनानी है, तो कितने दिन में बनाएगा, 60 भागे 1 कर देंगे, 60 से 1 भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 दिन आएगा। ए उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 60 दिन। यही आपका उत्तर, लगा लीजिए। चलिए इसके बाद एक आखिरी सवाल देखेंगे। चलिए एक नया सवाल देखते हैं, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तीसरे टाइप का सवाल है, भगोड़ा वाले सवाल है। ठीक, क्या कह रहा है, रेखा किसी काम को 18 दिन में करती है, रेखा अकेले किसी काम को 18 दिन में करती है तथा सीता अकेले उस काम को 15 दिन में पूरा करती है। चलिए ठीक है, कहने का मतलब रेखा किसी काम को 18 दिन में पूरा करती है और सीता 15 दिन में करती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन कह रहा है, लेकिन सीता ने इस काम पर 15 दिन काम करके छोड़ दिया। सीता 15 दिन में तो पूरा कर सकती थी, लेकिन 10 दिन उसने काम करके छोड़ दिया,
तो शेष काम को रेखा कितने दिनों में पूरा करेगी, तो शेष काम को रेखा कितने दिनों में पूरा करेगी, यही हमें बताना है। चलिए ठीक है, देखते हैं सवाल। अब छोड़ दे रही है, इससे कोई मतलब नहीं, 1 मिनट भूल जाइए, अपने वही पुरानी ट्रिक जैसे हम लोग करते आए हैं। क्या रेखा कितने दिनों में पूरा काम करती है, रेखा काम करती है 18 दिनों में। सीता काम कितने दिनों में करती है, सीता उसी काम कितने दिन में करती है, 10 दिन में करती है, सॉरी 15 दिन में करती है नहीं? चलिए ठीक है, तो वही भी क्या करेंगे, सबसे पहले अब लासा लेंगे। 18 15 का जब लासा लेंगे तो 18 और 15 का लासा कितना आएगा, सोच के बताइए। 18 15 का लासा कितना आएगा, चलिए बहुत बढ़िया, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा, सॉरी 60 नहीं 90 आएगा। कितना आएगा, 90 आएगा लासा। चलिए अब देखते हैं सीता का एक दिन का काम कितना है। ठीक, 18 काम करती है, ये 15 करती है, तो 18 से भाग करेंगे तो 18 पंचे 90। कितना आया, 5 काम करती है रेखा, एक दिन का में कितना काम करती है, 5 काम करती है। अगर कुर्सी बनानी है तो मतलब क्या करेगी, रेखा एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगी, 5 कुर्सियां। सीता कितनी बनाएगी, 15 छक्का 90, कितनी कुर्सियां बनाएगी, 6 कुर्सियां बनाएगी। ध्यान रखिएगा, क्या रहा है कि रेखा किसी काम को 18 दिन में करती है, सीता 15 दिन में उसी काम कर सकती है, लेकिन 10 दिन काम करने के बाद सीता ने काम छोड़ दिया है। कितने दिनों में, 10 दिन काम करने के बाद उसने छोड़ दिया है, तो शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगी। चलिए देखते हैं, आ जाइए, समझ रहे हैं ना, कितने दिन में, ये 5 कुर्सियां, ये 6 कुर्सियां। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं परिवर्तन क्या करना। शर्त जो कह रही उस शर्त पर ध्यान देते हैं कि सीता ने इस काम पर 10 दिन काम किया। कहने का मतलब एक दिन में 6 कुर्सी बनाती है, तो 10 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगी, 60 कुर्सियां। कितनी, 10 गुणे 6 करेंगे कितनी कुर्सियां आ जाएगी, 60 कुर्सियां आ जाएगी। हमें बनानी कितनी थी, 90 कुर्सियां बनानी थी, 60 कुर्सियां इसने बनाई, तो कितनी कुर्सियां बाकी बची, तो 90 में से 60 घटाएंगे तो 30। कहने का मतलब 30 कुर्सियां बनानी बची ही थी कि सीता ने काम को छोड़ दिया। अब क्या कह रहा है, शेष काम को रेखा अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी। अब जिम्मेदारी रेखा की है। अब देखिए बहुत आसान सवाल, रेखा एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाती है, 5 कुर्सी बनाती है, तो शेष 30 ही कुर्सियां तो बनानी रह गई हैं। 30 कुर्सियों को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 30 भागे हम कितना कर देंगे, 5, 5 छक्का 30, कहने का मतलब 6 दिन में, है नहीं। शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगी, 6 दिन में करेगी, यही इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है, लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए सवाल समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी हमारा समय एवं कार्य का ही सवाल लगेगा, लेकिन टाइप हमारे अलग होंगे। चलिए नमस्कार।